प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। यशायाह 30 अध्याय और उसके 21 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब कभी तुम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। परमेश्वर अपनी अगुवाई के बारे में बता रहा है। परमेश्वर कैसे अपनी अगुवाई को देता है? अपने दासियों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है। उसकी आत्मा के द्वारा वो अपनी अगुवाई को देता है। अपने वचनों के द्वारा वो अपनी अगुवाई को देता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर किसे अगुवाई देता है? जो सीधे मन के हैं, जो सच्चे मन के हैं, जो खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर उनको अगुवाई देता है। और इसलिए आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, जब कभी तुम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगो, लिखा है, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। और यहाँ पर इसके 20 में जब पढ़ते हैं तो लिखा है, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखोगे। कितनी अद्भुत बात है परमेश्वर का वचन, ताकि वो तुमको बता सके कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना है। और परमेश्वर ऐसे ही अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है, जो सीधी और खरी चाल को चलते हैं। नीति वचन 11 और उसके 3 में लिखा है, सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई को पाते हैं। जो खराई से चलते हैं, इस कारण वो अगुवाई को पाते हैं। जो सिधाई के साथ परमेश्वर के निकटता में बने रहते, वही अगुवाई को पाते हैं। और यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन यशायाह 30 अध्याय उसके 19 से जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को आशीषों की ओर ले जाने के लिए अगुवाई करता है। आशीषों को देने के लिए उनकी अगुवाई कर रहा है। और इसलिए परमेश्वर कहता है, तुम दाहिने और बाएं ओर मुड़ने लगो तो पीछे से तुम्हारे कानों में आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इस पर चलो। और ये अगुवाई मेरे प्रियो, हर वह व्यक्ति जो परमेश्वर को सच्चाई के साथ ढूंढता है, परमेश्वर उसको देता है। जब हम अब्राहम के जीवन को जब हम देखते हैं, अब्राहम जो अपने पिता के घराने में था, अपने पिता के और उनके परिवार में जब वो था, अपने लोग, अपने कुटुंबियों के बीच में वो था, परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी। और उनका जो परिवार था वो दूसरे देवताओं को मानने वाले थे। परंतु अब्राहम ने सच्चे परमेश्वर को खोजा, ढूंढा, और परमेश्वर जब उससे मिला, उससे बातचीत किया, परमेश्वर ने उसको वहां से निकलने के लिए कहा और वो निकल गया। यहोशू उसके 24 उसके 2 को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार से वो दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। परंतु परमेश्वर की बुलाहट जब उसे मिली और परमेश्वर ने कहा, मैं तुझको आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, और तेरे द्वारा सारे भूमंडल के लोग क्या करेंगे? आशीष को पाएंगे। परमेश्वर ने एक बड़ी बुलाहट को उसको दिया। परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई, उसने जाना एकमात्र जीवित परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। उस परमेश्वर को उसने बचपन में पाया और उस बुलाहट के अनुसार वो परमेश्वर के पीछे पीछे निकल चला। परमेश्वर को बुराई से निकाला। और जब यशायाह 30 उसके 22 में जब पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें बुराई से अलग करने के लिए बारे में बताया। और यहाँ लिखा है कि जब कभी तुम दाहिने और बाएं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। तब तुम वह चांदी और जिससे तुम्हारी खुदी हुई मूर्ति मड़ी है, और वो सोना जिससे तुम्हारी ढली हुई मूर्ति आभूषित है, अशुद्ध करोगे। तुम उसे मैले कुचले वस्त्र के समान क्या करोगे? फेंक दोगे और कहोगे, दूर हो। तुम उन बुराइयों को अपने जीवन से दूर करोगे, तुम उन प्रलोभन को अपने जीवन से दूर करोगे, तुम उन लोभ और लालच को अपने जीवन से दूर करोगे। और ये मूर्ति पूजा है मेरे प्रियो, लोभ और लालच भी मूर्ति पूजा है। और तुम्हें परमेश्वर बुराइयों से दूर करेगा।
और ये बुलाहट इसलिए मेरे प्रियो कि हम बुराई से दूर हों और हम आशीषों में हम बढ़ते चले जाएं। और यही बुलाहट परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, यही बुलाहट आज हमारे लिए भी है जो हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, और वो आशीष हम तक भी पहुंची है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हारी अगुवाई करेगा और तुमको आवाज देगा और कहेगा मार्ग यही है, इस पर चलो। और लिखा है वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा और तुम खेत में बीज बो सकोगे और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। और उस समय तुम्हारे जानवर को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी, बैल और गधे जो तुम्हारे खेतों में काम आएंगे और सूप और डालियों से फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। उस महासंहार के समय जब वह गुम्मद गिर पड़ेगा और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ियां नाली और सोते बन जाएंगे, उस समय विपत्ति के समय परमेश्वर कहता है, संकट के समय भी परमेश्वर कहता है, उस समय यहोवा अपने प्रजा के लोगों को घावों को बांधेगा और उनके चोट को चंगा करेगा मेरे प्रिय, और उनको प्रकाश में चलाएगा। चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के समान और सूर्य का प्रकाश 7 गुना बढ़ जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे प्रकाश में, ऐसे ऐसे चमक चमक जीवन में तुमको चलाएगा, ऐसे तेजों में जीवन में तुमको ले चलेगा। और ये बुलाहट हर एक के लिए है। परंतु मेरे प्रियो, कई बार हम जब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, हम वचनों की अगुवाई में जब हम नहीं चलते हैं, हम भटक जाते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है जो सीधे लोग हैं, जो खरे लोग हैं, वो अगुवाई को पाएंगे, अपनी खराई के कारण अगुवाई पाएंगे। जो परमेश्वर के सामने सीधे और सच्चे बने रहते हैं वो अगुवाई को पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं चाहे विपत्ति की रोटी भी तुमको मिले, चाहे तुम्हें दुख का जल भी मिले, परंतु तुम्हारे उपदेशक तुमसे दूर नहीं होंगे। और परमेश्वर कहता है तुम दाएं और बाएं और मुड़ोगे तो पीछे से आवाज आएगी, मार्ग इसमें है, इसमें चलो, और तुमको बुराई से दूर करेगा और आशीषों की ओर लेकर चलेगा। और संकट के समय भी परमेश्वर तुमको संभालेगा और तुमको तेजों में, प्रकाश में बढ़ाएगा। और ये परमेश्वर आज के दिन अपने लोगों को अपने वचन की अगुवाई में इसलिए बुला रहे हैं। देखिए, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, आत्मा उनको अगुवाई करते हुए जंगल में ले गया, और जब उनको ले गया, शैतान ने उसकी परीक्षा की, कहा यदि तो परमेश्वर का पुत्र है। क्या यीशु मसीह ने नहीं सुना जब आकाशवाणी हुई बपतिस्मे के समय कि तू परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा अति प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न। सुना, परंतु क्या उसने साबित किया मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? नहीं, हमें साबित करने की जरूरत नहीं। लोग आज आपके सामने आपको साबित करने के लिए बोलेंगे, आपको बार बार उकसाएंगे कि आप अपने आप को साबित करो, लेकिन आपको साबित करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने स्वयं को साबित नहीं किया, उसकी आवश्यकता थी मेरे प्रिय, उसकी जरूरत थी, उसको भूख लगी थी, उसको 40 दिन उन उपवास के बाद बहुत भूख लगी थी। और शैतान ने कहा इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। लेकिन उसने वचन के ऊपर भरोसा रखा, ना कि मेरे प्रिय उसने परमेश्वर की परीक्षा की। उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज हमारा विश्वास हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन पर होना है। हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने ये वचन को दिया है, ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। कई बार हम स्वयं को प्रूफ करने में लग जाते हैं, हम साबित करने में लग जाते हैं। हम स्वयं को साबित ना करें दुनिया के सामने। हम परमेश्वर के संतान हैं तो हैं, ये हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं। हमारे कार्य हम साबित करेंगे, हमारा जीवन इस बात को बताएगा। और यीशु मसीह ने जी कर बताया, यीशु मसीह ने पिता का पुत्र होकर के पिता के गुणों को प्रकट करके वो बताया। वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दिया, लज्जा, अपमान, ठट्ठे में, निरादर में, सब बातों से होकर गुजरा, लेकिन उसने अपने आप को साबित नहीं किया। जब उसको सामरिया में प्रवेश करने नहीं दिया, अपमानित किया गया होगा उसको, क्या उसने साबित किया? नहीं। उसके चेलों ने कहा प्रभु आज्ञा दे, आकाश से आग गिरे और ये नष्ट हो जाए। यीशु मसीह ने कहा ना जाने तुम कैसी आत्माओं के हो। परंतु यीशु ने क्या कहा? पिता के प्रेम को उनके लिए भी प्रकट किया, विरोध में भी पिता के प्रेम को प्रकट किया, अपमान में भी पिता के प्रेम को प्रकट किया। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, नफरत करने वाला परमेश्वर नहीं, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर नहीं, क्रोधी परमेश्वर नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्रोध को तुरंत भड़का दे, परंतु अपने क्रोध में वो धीरज धरता है। अगर वो क्रोध करने लगे तो कौन टिक सकता है मेरे प्रियो? परंतु वो धीरज धरता है परमेश्वर। और इसलिए तो हम नष्ट नहीं हुए, इसलिए तो हम खत्म नहीं हुए।
मेरे प्रियो, और इसलिए परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमको अगुवाई करता है कि हम गलत मार्गों में ना जाएं, हम सीधे और सच्चे बने रहकर हम सीधे मार्गों में चले। यीशु मसीह हमारे आगे गया, हमारा अगुआ, हम उसके पद चिन्हों पर हम चले। यीशु मसीह के पास परीक्षाएं आई कि वो अपने आप को क्या करे, मंदिर के कंगूरे पर लेकर के उसको शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र अपने आप को नीचे गिरा दे, लिखा है दूत तुम्हें आएंगे और हाथों हाथ उठा लेंगे। उसने क्या किया? परीक्षा की नहीं, उसने परीक्षा नहीं की, उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं हम कैसे भी मनमाना जीवन को जिए और प्रभु हमको संभाल लेगा, हम परमेश्वर की संतान है। परंतु नहीं मेरे प्रियो, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर की संतान है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमको सुरक्षा का वादा दिया है तो हम जा करके कुछ भी कर लें, कोई भी गलत काम कर लें और परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है, दयालु, हमको बचा लेगा। नहीं, यीशु मसीह जानते थे ऐसा करके मैं प्रभु की परीक्षा करने वाला हूँ, और उसने प्रभु की परीक्षा नहीं किया, अपने पिता की परीक्षा नहीं किया। और यहाँ इस प्रकार से जब हम मत्ती उसके 4 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने कहा यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। उसने परीक्षा नहीं किया। आज कई बार हम गलत जगहों में चले जाते, गलत कामों में चले जाते हैं और हम सोचते हैं परमेश्वर हमको बचा लेगा। हम परीक्षा करते हैं इसके द्वारा परमेश्वर की। मेरे प्रिय, हम जानबूझकर पाप करें तो फिर पाप के लिए और कोई मन फिराने के लिए मेरे पिता कोई अवसर फिर नहीं बचता। हम जानबूझकर उस अनुग्रह के आत्मा का अपमान करते मेरे प्रियो, तो फिर और हमारे लिए क्या मौका बचेगा। हम जानबूझकर कुछ ऐसा काम ना करें मेरे प्रियो जिसे परमेश्वर के हृदय को दुख पहुंचता। और यीशु मसीह ने परमेश्वर की परीक्षा नहीं की। तीसरी परीक्षा आई मेरे प्रियो, जब उसको पहाड़ की चोटी पर ले जा करके उसको सारा वैभव दिखाया। आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कई बार संसार का आकर्षण हमको इधर उधर खींचता, में लक्ष्य से विचलित करता है, परंतु यीशु मसीह का ध्यान लक्ष्य की ओर था, पिता की योजना को पूरा करने के लिए था। पौलुस प्रेरित कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। वो निशाने पर उसकी नजर थी, और ये संसार और संसार की चीजें हमें लक्ष्य से भटकाने के लिए कार्य करती है। संसार का आकर्षण, संसार का प्रलोभन हमें परमेश्वर की योजना से बाहर करने के लिए कार्य करता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम दाहिनी और बाएं ओर मुड़ोगे तो वचन तुम्हारे कानों पर पड़ेगा, मार्ग यही, इस पर चलो, अपने लक्ष्य पर तुम बने रहो, निशाने की ओर तुम दौड़े चले चलो। और यीशु मसीह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आया, पिता की योजना को पूरा करने के लिए आया। संसार का वैभवता के आगे वो झुक नहीं गया। शैतान का झुक कर प्रणाम कर ले और मैं सारा वैभव दे दूंगा। कई बार हम संसार के सामने हमारे चारों ओर ऐसी बातों को लाएगा जहां हम प्रभु से ज्यादा उस संसार की ओर मुड़ जाएंगे। और मेरे प्रियो, प्रभु नहीं चाहता हम उस ओर मुड़ जाएं। प्रभु नहीं चाहता कि हम घुटने टेक दे शैतान के सामने, परंतु हम अपने लक्ष्य, अपनी योजना पर बने रहें जिसके लिए उसने हमें मसीह यीशु में हमको बुलाया है। एक पवित्र बुलाहट को हमको दिया है। हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया, हमें पवित्रता की बुलाहट को दिया है। वो परमेश्वर कहता मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बने रहो। संसार की चीजें, संसार का आकर्षण, संसार की बातें हमको प्रभु की योजना से बाहर कर सकता है मेरे प्रिय। और इसलिए आज परमेश्वर कहते हैं जब कभी तुम दाहिनी और बाएं ओर मुड़ो, हालांकि तुम दुख और तकलीफ में हो, मैं तुम्हें अपने वचन के द्वारा तुमको उस मार्ग पर लेकर जाऊंगा जहां तुम बुराई से बचे रहोगे और आशीषों में चलोगे। तुम संकट में भी मैं तुमको बचा कर रखूंगा और मैं तुम्हारे तेज को, तुम्हारी महिमा को मैं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर कहता है तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। जो तुम्हारे लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है तुम उन सबको अपने से दूर करोगे। और यहाँ यही तो कहता परमेश्वर का वचन, तुम उन चीजों को फेंकोगे। लिखा है तुम अशुद्ध करोगे और तुम उन मैले कुचले वस्त्र के समान उनको फेंक दोगे और कहोगे दूर हो। उन चीजों को तुम दूर करोगे। जब तुम परमेश्वर के वचन की अगुवाई को पाओगे तो उन चीजों को फेंक दोगे और कहोगे दूर हो, अब मुझको नहीं चाहिए बातें। और तब तो परमेश्वर आपको आशीषों की ओर लेकर जाएगा। और यही परमेश्वर यशायाह 30 उसके 19 से हम देखते हैं 26 तक परमेश्वर कहता है वो हमको बुराई से अलग करके हमको आशीषों के मार्ग में लेकर जाना चाहता है।
ताकि हम परमेश्वर की निकटता में, हम उसकी महिमा में हम बढ़ते चले जाएं। और ये प्रकाश परमेश्वर कहता बढ़ता जाएगा। ये तेज कम होने वाला तेज नहीं, परंतु बढ़ने वाला तेज है। और ऐसी बुलाहट परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। आज मसीह यीशु में ये बुलाहट हमारे जीवन में, और वो अपनी आत्मा के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने दास, अपने दासियों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा उनकी अगुवाई करना चाहता है। और ये अगुवाई हर उस व्यक्ति के लिए है जो सीधाई और सच्चाई और खराई के साथ परमेश्वर के पास आता है। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए प्रभु, जो इस समय इस घड़ी आप दे रहे हैं प्रभु जी, हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से प्रभु जी आपने बोला और बातचीत किया है। और एक एक परमेश्वर प्रभु जी उनके मन की दुविधाओं को परमेश्वर, उनके मन की चिंताओं को, पिता उन निराशा की बातों को प्रभु जी आपने इस घड़ी दूर किया है। हाँ मेरे खुदान परमेश्वर, और ये दुख में, ये तकलीफों में परमेश्वर प्रभु जी, पर विपरीत परिस्थितियों में अपने वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी आप उनकी अगुवाई करने के लिए प्रभु जी आज वचन को दे रहे हैं। चाहे आपके लोग कैसे भी संकट में, दुखों में है परमेश्वर, परंतु आप कहते हैं परमेश्वर पिता, मैं तुमको आवाज दूंगा, तुम्हारे कानों में आवाज आएगी, मैं तुम्हें पुकारूंगा और तुमसे कहूंगा मार्ग यही है और इस पर चलो। उन बुराइयों को अपने जीवन से दूर करो, और ताकि मैं तुमको उन आशीषों के मार्ग पर लेकर चलूं जहां संकट में भी प्रभु जी आप अपने लोगों की सहायता करेंगे, और परमेश्वर उनके तेज को बढ़ाते जाएंगे, अपने प्रकाश को परमेश्वर उनके जीवन में आप बढ़ाते जाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज कोई भी लक्ष्य से परमेश्वर प्रभु जी भटकाने के लिए जो भी बातें हैं प्रभु, सारी बातें, सारे अंधकार के कार्य प्रभु, सारी दुष्ट की योजना यीशु के नाम से उनके जीवन से हटाया जाए। इसी घड़ी आपका आत्मा परमेश्वर प्रभु जी आपके लोगों की अगुवाई करे रिबा शानदार वाला खानदोरिया स्तोननाबा, और इसी घड़ी प्रभु तमाम अंधकार के कार्य नष्ट हो यीशु के नाम से। तमाम रुकावटें परमेश्वर जो आपके लोगों को आपकी योजना से बाहर करने के लिए बनाई गई है प्रभु गुप्त में, वो सारी योजना विफल हो जाए यीशु के नाम से रिबा शानदार स्तोननाबा। और इसी घड़ी प्रभु जी हर वो गलत रिलेशनशिप, हर गलत परमेश्वर मित्रता इन बच्चों के जीवनों से टूट जाए यीशु के नाम से। हाँ पिता परमेश्वर, वो गलत भावनाएं परमेश्वर, वो गलत विचारधाराएं परमेश्वर बदल जाए यीशु के नाम से। हर एक प्रकार के अशुद्धता, हर प्रकार के अपवित्र करने वाली बातें इनके जीवन से दूर हटाया जाए यीशु के नाम से। अब आप परमेश्वर एक एक के सोच विचार को जो शत्रु ने बांध रखा है, उनकी बुद्धि को बांध रखा है परमेश्वर पिता, इसी घड़ी प्रभु उनके सोच विचार प्रभु जी आजाद किए जाए, उनकी बुद्धि खुले यीशु के नाम से। रिबा शानदारावा, जिनके समय को प्रभु शत्रु ने बांध कर रखा और किसी परमेश्वर प्रभु परिस्थितियों में परमेश्वर उनका जीवन अटका कर रखा है, आज उन परिस्थितियों से बाहर निकलने पाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, कोई ऐसी बातें हैं परमेश्वर जब लोग प्रभु जी एक समय में परमेश्वर अटक जाते हैं, हाँ पिता आज वो समय प्रभु आपके लोगों के लिए खोला जाने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर पिता प्रभु जी, और एक एक लोग आगे बढ़े पिता परमेश्वर। जो बच्चे प्रभु जी जॉबलेस है परमेश्वर, नौकरी नहीं है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं आज विशेष करके। अब खुदान परमेश्वर प्रभु जी, खुदान परमेश्वर प्रभु जो उनकी रोग नौकरी में रुकावटें हैं प्रभु जी, जो उनके जॉब में रुकावटें हैं परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर प्रभु जी उनको भय डालती है परमेश्वर पिता, अपने भविष्य को लोग कर प्रभु जी निराशा में बांध कर रखिए। आज हर एक अंधकार के कार्य यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन से टूटने पाए, और इसी घड़ी यीशु के नाम से प्रभु जी हर बंधन टूट रहा है प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आप इसी घड़ी प्रभु जी एक एक बच्चों को प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने उत्तम जॉब से प्रभु जी आप ब्लेस कर रहे हैं प्रभु। खुदा ये एग्जाम देंगे और सफल होंगे प्रभु, इंटरव्यू देने जाएंगे और सफल होंगे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर हजारों लाखों लोग देंगे परंतु आपके बच्चे निकलेंगे परमेश्वर पिता। खुदा परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन में लिखा है चिट्ठी डाली तो जाती है परंतु निकलना आपकी ओर से होता है। एग्जाम देंगे परमेश्वर, हजारों लोग होंगे परमेश्वर, परंतु उनके बीच आपके बच्चे निकलेंगे खुदा परमेश्वर।
और टॉप के स्थानों में आपके बच्चे होने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, जिनके विवाह में रुकावट है प्रभु, विवाह के रुकावट आज तोड़े जाए प्रभु। उनके अनादर को आप जानते हैं, उनकी शर्मिंदगी को आप जानते हैं, उनकी निराशाओं को आप जानते हैं, और इसी घड़ी उनकी शर्मिंदगी, उनकी निराशा यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। और खुदान परमेश्वर प्रभु जी, एक एक जनों को हम आपके हाथों में देते हैं। एक एक बुजुर्ग माता पिता को तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन देकर रखे। एक एक परिवार की समस्या दूर होने पाए, आर्थिक समस्या दूर होने पाए, पारिवारिक समस्या दूर होने पाए, बच्चों को लेकर माता पिता के बीच में जो अनबन है, अनबन दूर होने पाए यीशु के नाम से। और खुदान परमेश्वर पिता, हर बात में परमेश्वर आपकी अगुवाई आपके लोगों के जीवन में मिलने पाए। खुदान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सारी आदर महिमा केवल आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को देंगे। आमीन।